के कालवा गांव में हुआ। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी पर एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान से बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ। नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष एवं अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यह उनके घर का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता? इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। मां पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे की खिचड़ी बनाई और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना। तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूं। इसके बाद कर्मा घर के काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण नहीं किया। बहुत समय होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो कर्मा को चिंता हुई। उसने सोचा, क्या पता भगवान को खिचड़ी में स्वाद ही ना आ रहा हो, इसलिए वे भोग ग्रहण नहीं कर रहे। इसमें घी या गुड़ की कमी रह गई होगी। फिर जाकर उसने खिचड़ी में गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई। लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर कर्मा ने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको भोग लगाने के लिए अभी कुछ दिन वे नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपको भोग लगाने के बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। कुछ क्षण बाद भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। फिर कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण से शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी, जब आपको भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं? इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर कर्माबाई भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो चली। भूखी कर्मा अब मायूस हो गई और दुखी होकर रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखी ही रहूंगी। अंततः कान्हा की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट तो बंद किया ही नहीं, तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूं? ये सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओंठ कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्माबाई ने पलटकर देखा तो भोग की थाली में भोग रिक्त हो गया था। तब कर्मा बोली, हे भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते। खुद भी भूखे बैठे और मुझे भी भूखा बिठा रखा था। इसके बाद कर्मा ने भी खिचड़ी खाई। अब तो प्रतिदिन कर्माबाई खिचड़ी बनाती और कान्हा जी भी प्रतिदिन भोग ग्रहण करने आते। इसी बीच कर्माबाई ने सोचा कि सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा देना चाहिए। क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। घर की साफ सफाई, नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती हो। फिर वह सबसे पहले उठकर बिना किसी कार्य को पूरा करे भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा देती। फिर कर्माबाई अपने दिन भर के कार्य करती। कुछ दिनों बाद उसके माँ बापू तीर्थ से लौट आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताश्री, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर कर्माबाई की माता किसी काम से रसोई घर में गई तो उन्होंने देखा, जाते समय तो गुड्डा का मटका पूरा भरा हुआ था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ है?
कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते और खिचड़ी का भोग ग्रहण करते। कहीं मिठास कम न हो जाए इसलिए खिचड़ी में गुड़ ज्यादा डाल दिया करती थी। कर्मा बाई ने कहा, कान्हा जी ने बहुत देर तक खिचड़ी का भोग ग्रहण ही नहीं किया था, फिर पट बंद करने पर किया। यह सुनकर कर्मा के माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु इतनी दूर पुष्कर यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खिचड़ी का भोग ग्रहण करते हैं। यह कैसे संभव है? उन्होंने सोचा कि हमारी बेटी बावली तो नहीं हो गई। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने खुद ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस बात पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल प्रातः देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। ये सब सुनकर वे रात भर सो नहीं पाए। अगले दिन कर्मा ने खिचड़ी बनाई और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोला, हे भगवान जी, मेरे माँ बापू नहीं मान रहे कि मैंने आपको भोग खिलाया है। अब आप यह भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सच्चे भक्त की पुकार सुनकर भगवान ना आए। भगवान को आना ही पड़ा। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं है। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। कुछ सालों बाद जब कर्मा के माता पिता का निधन हो गया तो कर्मा बाई अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ी बनाने के संसाधन मिल ही जाते और वे प्रतिदिन कान्हा को भोग लगाती। तीर्थ यात्रा करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंची। उन्होंने वहीं रहने का मन बना लिया। वहां भी रोज भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती। भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ी बनाई, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? मां कर्मा ने कहा, हां बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूं। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ी लगा दी। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खिचड़ी खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल भी आऊं? तो क्या आप मुझे खिचड़ी खिलाओगे? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हां पुत्र, तुम प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ी खिलाऊंगी। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ी खाने आया करता। एक दिन की बात है, सूर्य उदय होने के बाद माता कर्मा स्नान करने के लिए जा रही थी। जाते समय एक साधु मिले। उन्होंने कहा, माता, देखने में तो आप भक्त प्रतीत होती हैं, कहां जा रही हो? माता ने कहा, मैं स्नान करने जा रही हूं। साधु ने बोला, इस समय स्नान? एक भक्त को तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि कर लेना चाहिए। माता बोली, महाराज, उठ तो मैं जल्दी जाती हूं, पर ठाकुर जी को भोग लगाने में देरी हो जाती है। साधु बोले, हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती हैं, परंतु इन सब के भी नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त हो, तो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान को भोग लगाया करो। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी महाराज जी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा साधु की आज्ञा का पालन करते हुए साफ सफाई नहा धोकर भोग बनाने लगी। परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता, देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा छोरे, मैं भोजन दे रही हूं। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे बीते, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं, जो प्रतिदिन बालक का रूप धारण कर कर्मा बाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाने आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर की खिचड़ी का जूठन लगा होता। वहां के पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। न जाने किस भाग्यवान भक्त के यहां आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ी खाकर आते हैं।
फिर पूजा अर्चना हुई। दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना। मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ से बनी खिचड़ी खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड़ करती है। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासना का तरीका समझाया, जिससे मुझे भोग लगाने में अब उनसे देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ी लगी रह जाती है। आपने ये सोचा, प्रभु की लीला तो अपरंपार है, वह तो सर्वव्यापी है। एक ही समय अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ी लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठे। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को यह बता सकें कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरे को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, न कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए। क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु जहां भक्ति होती है वहां ज्ञान का कोई काम नहीं है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके हैं, जितने भक्त उपासना के उतने ही तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है, उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वह भूखे ना रह जाए, और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलवाकर यह बात कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे, और उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। देवी कर्मा ने कहा, जी ठीक है, मैं कल से फिर से उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़े का झूठन अब नहीं लगा रहता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी ने देखा भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे। तब उन्होंने मन ही मन भगवान से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ हमसे कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं? प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। फिर स्वप्न में भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी मां कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बना के खिलाएगा? कौन मुझे अपने बेटे की तरह लाड़ करेगा? अगले दिन पुजारी ने कहा, प्रभु, मां की कमी को तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। खिचड़ी का यह भोग उन 56 भोगों से सर्वप्रथम पहले दिया जाएगा। यह प्रथा अनंत काल तक चलती रहेगी। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग सबसे पहले लगाया जाता है। उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई की खिचड़ी भी चढ़ने लगी। यह थी भक्त कर्माबाई की कथा और उनके खिचड़ी से जुड़ी प्रभु की लीला। ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक कथाओं को जानने के लिए